नमस्ते, मैं नीलम यादव। मेरे YouTube चैनल जिंदगी एक हकीकत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ किले परिसर में। किले में वैसे है तो बहुत सारी चीज़ें, मैं एक साथ आपको सभी तो बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन किले के अंदर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिससे मेरा बचपन, मेरे परिवार की यादें, मेरी बहुत सारी यादें उस जगह से जुड़ी हुई हैं। वो जगह का नाम है रहमन दउआ जी की कोठी। और आज मैं उसके बारे में जितना मुझे पता है, जितनी जानकारी मुझे है, मैं उतनी आपको अपडेट करूंगी और आपको ले चलती हूँ किले परिसर के अंदर। आप चलिए मेरे साथ। आ चुकी हूँ ओरछा के किले के अंदर। किले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आप भी देखोगे, मैं भी देखना चाहती हूँ। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो है रहमन दउआ जी की कोठी, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। मेरा इसलिए जुड़ाव है क्योंकि ये मेरे परिवार का एक हिस्सा है। यहाँ से मेरे परिवार की एक जर्नी स्टार्ट हुई है, जो पुरातत्व विभाग ने, मध्य प्रदेश शासन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अभी तक इस चीज़ को संजो के रखा। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो इस चीज़ को संजो के रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को ये चीज़ याद रहे कि ओरछा के अंदर कितने सारे ऐसे स्मारक हैं जिनको देख के हम लोग तो प्रभावित होते ही होते हैं। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो हम उनको बहुत खुश होकर ये चीज़ बताते हैं कि हम ओरछा से हैं। हमारे ओरछा के अंदर श्री राम राजा सरकार का मंदिर, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ कोठी के अंदर। आप देखिए, आइए। ये कोठी का पहला हिस्सा है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ एक परिवार का जुड़ाव है मेरे परिवार की शुरुआत इस कोठी से हुई थी। ये कोठी मेरे परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरे पिताजी हमेशा इस कोठी के अंदर लेके आया करते थे मुझे। वो हमेशा ये बताते थे ये कोठी मेरे पूर्वजों की है, और मध्य प्रदेश शासन ने इस कोठी को आज तक संजो के रखा। उसकी मरम्मत से लेके, हर चीज़ से लेके उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और ये किले परिसर के अंदर ही है। आप कभी भी आइए, आप इसको आइए, देखिए रहमन दउआ जी की कोठी, जो मेरे परिवार का बहुत अहम हिस्सा है। मेरा इससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, क्योंकि सबसे पहले तो ये राम राजा सरकार की नगरी में है। राम राजा सरकार की नगरी के अलावा ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप में एक बयां करती है, क्योंकि हमेशा जो चीज़ें पुरानी होती हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को बयां करती हैं, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, बस हमें समझने की एक ज़रूरत होती है। मैं तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि मेरा एक हिस्सा है, एक बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव इस चीज़ से है। और आप भी कभी ओरछा आइए, राम राजा सरकार के दर्शन करिए। उसके बाद यहाँ पे अगर कभी भी किले में आपका आने का मन हो, रहमन दउआ जी की कोठी में आप जरूर आइए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो जितना पता है तो मैं उतना ही बताती हूँ। इसमें कई सारे, यहाँ से एक दो द्वार भी हैं। इसके आगे एक बावड़ी भी है, जिसको मध्य प्रदेश शासन ने अभी ढक कर के रखा है, क्योंकि क्या होता ना, कभी कभी अगर उस चीज़ को हम खुला छोड़ देते, कहीं पे कुआं होते पुराने, कहीं पे बावड़ी होती हैं पुरानी, अगर उस चीज़ को हम खुला छोड़ देंगे, कभी गाय हुई और अन्य भी जानवर होते, कभी किसी के छोटे बच्चे घूमने आते, लोग बाग इतने घूमने में व्यस्त हो जाते कि वो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते कि उनके बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। इसलिए उन्होंने उसको लोहे की पाइपों से ढक के रखा है। मैं आपको लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ बावड़ी। आप उसको भी देखिए। 1964 के लमसम पुरातत्व विभाग में आ चुका था। ये स्मारक नहीं, ओरछा के बहुत सारी ऐसी प्राचीन चीज़ें जो खंडर हो रही थी, जिनका खंडन किया जा सकता था, तो शायद उनका कोई देखभाल वाला नहीं था और सुचारू रूप से कोई देखभाल कर भी नहीं रहा था।
क्योंकि हर चीज़, अगर कोई भी पुरानी चीज़ को संजो के रखना, उस चीज़ को देखभाल करना बहुत अच्छी बात है। और मैं मध्य प्रदेश शासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज दिन तक इन चीज़ों को संजो के रखा। क्योंकि अगर कोई भी इंसान इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर 10,000 रुपये का दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज अगर किसी चीज़ को हम, कोई हमारी चीज़ होती है, हम उसे ठेस पहुंचाते या अदर पर्सन कोई भी उसे ठेस पहुंचाता, हमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो हमारी बनाई हुई चीज़ है। आज उसके देखभाल वाले लोग यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने उनकी देखभाल का जिम्मा खुद ले रखा। आज भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो खंडर होती जा रही थी, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को एक नया नाम देने की कोशिश की है। नया नाम मिलता जा रहा ओरछा को, और हमेशा किसी ना किसी रूप में इसकी मरम्मत करवा दी जाती है, चाहे वो 1 साल में हो या 6 महीने में हो। और हमेशा इस चीज़ों को संजो के रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा जब भी ये ओरछा आऊँ या ओरछा में रहूँ, तो उस टाइम ज़्यादा नहीं तो 2-5 मिनट का वक्त देने अपने प्राचीन स्थलों पर ज़रूर जाती हूँ, मैं ज़रूर आती हूँ। आपसे भी मेरा ये कहना है, अगर आपके आसपास कोई प्राचीन स्थल है या कोई मंदिर प्राचीन है, आप ज़रूर जाइए, उस चीज़ को समझिए, देखिए उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें, हमारी या आपकी प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। मैं आ चुकी हूँ अब आपको बावरी दिखाने। हमारी भाषा में इसे पुरानी अब लोग बावड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ बुंदेलखंड में से बावरी बोला जाता है। क्योंकि बुंदेलखंड की जो भाषा है वो बहुत ही लोकप्रिय है। और आप कहीं भी चलिए जाइए, बुंदेलखंडी अगर आप भाषा बोलते हैं या सुनते हैं, आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि इस भाषा में कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि हम कभी कभी कहीं अलग प्रांतों में जाते या कहीं अलग जगह जाते, हमें भाषा नहीं समझ में आती, लेकिन हमारी बुंदेलखंड का जो गौरव है या बुंदेलखंड की जो भाषा है बहुत प्यारी है। और मैं बुंदेलखंडी हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रेम है अपने बुंदेलखंड से। ये बावरी है, नहीं पता इसमें पानी है या नहीं है, मैं एक पत्थर फेंक के देखती हूँ इसमें। क्योंकि बहुत समय से ये बावरी बंद पड़ी है, इसमें शायद पानी है, इसमें अभी बहुत अच्छी बात है कि इसमें पानी है। हो सकता कभी किले परिसर में कुछ ऐसी चीज़ें हों या कुछ भी अच्छा हो, तो इसको दोबारा से सफाई करके इसके पानी को हम पीने योग्य रख सकते हैं, या यहाँ की मरम्मत में हमें अगर ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देखिए ये सारे काम हुए हैं ना जो ओरछा में, और पुरातत्व विभाग ने जो काम करवाए हैं। अब कभी यहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ती है और पानी की ऐसी समस्या आती है कि जो पानी बाहर से मंगवाया जा सकता है, वो पानी हम इस बावरी को भी साफ करके ले सकते हैं। लेकिन क्या होता ना कि आज अगर उस बावरी को हमने यूज़ किया और फिर कोई देखने के लिए नहीं रहा, और कभी किसी को कोई नुकसान होता है, तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि इस बावरी को खोलिए या उसमें से पानी निकालिए। बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर कोई चीज़ में सफाई नहीं है या कुछ भी नहीं है, उसकी मरम्मत ज़रूर हो, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। और मैं आप कभी भी ओरछा आइए, एक बार आप आके राम राजा सरकार के दर्शन कीजिए, उसके बाद आप किले परिसर में ज़रूर आएँ। क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है ना, एक अपने आप में बेहद खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही लुभावना है। मैं तो ओरछा से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हूँ, क्योंकि मेरी जन्मस्थली ओरछा से है, मेरी जन्मभूमि ओरछा से। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि राम राजा सरकार के श्री चरणों में मेरा जन्म हुआ है। और आप कभी भी आए ओरछा में, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप ज़रूर ओरछा आएँ राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए। ये हमारा राजा महल है, ये हमारा रानी महल है श्री कुंवर गणेशी बाई जी का। और इस राम राजा सरकार के मंदिर के ठीक सामने ये रानी महल है। इसमें रानी कुंवर गणेशी बाई अपनी खिड़की से श्री राम राजा सरकार के नित्य प्रति दर्शन किया करती थी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ज़िंदगी एक हकीकत। मैं आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसका अगला वीडियो आपको मेरे अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। थैंक्स।